हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12 का सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम 3 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 3, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। यहाँ भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे प्रॉब्लम सेकंड में है, इधर हमारा LHS दे रखा है सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो हम ये LHS लेकर चलेंगे, RHS खुद ब खुद निकल जाएगा। तो यहाँ आपको सेक स्क्वायर 29 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, यहाँ देखकर समझ में कुछ आ रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा होता था। मीन्स हमारा यहाँ पे पहला काम है कि इस कॉट स्क्वायर 61 को हम कैसे भी 10 में बदल देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, तो बस वही काम हमें करना है। तो LHS लेकर चलेंगे। LHS जो भी दिया था हमने यहाँ लिख लिया। सेक तो हमारा फॉर्मूला में रहता था, कॉट की जगह 10 हमें लाना है, तो हम सेक छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो सेक स्क्वायर 29 डिग्री हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे, माइनस है माइनस रहने देंगे, यहाँ पे कॉट स्क्वायर रहने देंगे। फिर क्या होगा, हम इस वाले 61 को 90 माइनस 29 करेंगे। मीन्स 90 में से 29 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 61 आ जाएगा। तो हम ऐसा इसको 90 माइनस थीटा के टर्म में बदल देंगे। फिर से हम यहाँ पे सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस, अभी क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। आप फिर से अभी स्क्वायर को ध्यान में मत दो। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 10 थीटा। तो हम यहाँ 10 29 लिख लेंगे, क्योंकि थीटा हमारा 29 है और स्क्वायर था तो हम यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा 1, और बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यही हमें प्रूफ करके RHS में दिखाना था, तो हमारा आ गया। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम 4 में। प्रॉब्लम 3 का ही हमारा 4 नंबर है। कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 28 डिग्री इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था। तो हम 10 थीटा को कॉट की टर्म में बदलेंगे। तो जो मेरा LHS दिया है हम पहले लिख लेंगे। कॉसेक स्क्वायर जैसे है वैसे लिख कर छोड़ देंगे। कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, फिर से हम 28 को 90 माइनस 72 कर देंगे, क्योंकि 90 से 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 28 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री रहने देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ हमारा 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, मीन्स कॉट 72, और स्क्वायरिंग था तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 72 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 1। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला पता था, तो हमारा प्रूफ हो गया। प्रॉब्लम 4, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। हमारे प्रॉब्लम 4 में भी प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कैसा है, यहाँ ये दो टर्म हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दो टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हम यहाँ सोचेंगे कि हमारा साइन कॉस के टर्म में कभी 1 आता था। तो साइन और कॉस के टर्म में हमारा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के ही टर्म्स में 1 आता था। तो हमारा यहाँ पे कोशिश रहेगा कि हम इसे भी साइन स्क्वायर में और इसे कॉस स्क्वायर में बदले। तो मीन्स जो यहाँ साइन के टर्म में है छोड़ देंगे, जो यहाँ कॉस के टर्म में है उसको बदलेंगे, और यहाँ पे जो कॉस के टर्म में है उसे छोड़ देंगे, और जो यहाँ साइन के टर्म में है उसे बदलेंगे। तो हम LHS ले लिए यहाँ पे साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। अब हमारा काम क्या था, यहाँ साइन 53 डिग्री को हम यहाँ रहने देंगे और यहाँ से कॉस 37 डिग्री को चेंज करेंगे। तो कॉस 37 डिग्री को हम 90 माइनस 53 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं 37 की जगह पे, प्लस कॉस 53 यहाँ पे रहने देंगे और साइन 37 को हम बदलेंगे, क्योंकि हमें इधर कॉस को, इधर साइन का दोनों टर्म चाहिए और इधर कॉस का चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस रहने देंगे, साइन को बदलेंगे। तो साइन 37 को हम फिर से यहाँ 90 माइनस 53 के फॉर्म में लिख देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 53 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 53 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे हमारा 53 डिग्री है, प्लस था तो हमने यहाँ प्लस किया, कॉस 53 डिग्री ऐसे लिख लिया, एंड साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो हमने यहाँ कॉस थीटा लिख लिया। फिर इक्वल में हम क्या कर देंगे, इक्वल करके साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस यहाँ कॉस है हमारा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53 डिग्री।
आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा दोनों जगह थीटा है, मीन्स दोनों जगह वैल्यू 53 सेम है। तो मीन्स साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53, अगर दोनों जगह हमारा थीटा का वैल्यू सेम है तो हम यहाँ इसे 1 कर सकते हैं, और यही हमें प्रूफ, हमें यही यहाँ पे हमें RHS में 1 दिखाना था, तो ये हो गया प्रूफ। अब 4 का ही सेकंड प्रॉब्लम देख लीजिए। cos 54 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें RHS में 0 लाना है और यहाँ बीच में माइनस भी है, तो हम इसे यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता था और हमारा यहाँ माइनस है, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो हमें जैसे भी इस दोनों टर्म को, इसे और इसे एक जैसा बनाना है ताकि ये दोनों आपस में कट जाए और हमारा 0 आ जाए। तो वो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इधर से कोई एक टर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर हम cos 54 छोड़ेंगे तो हम cos 36 को बदलेंगे। यहाँ से भी हम अगर sin 36 छोड़ेंगे तो हम sin 54 को बदलेंगे। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो जो हमारे पहले LHS में दे रखा है हम उसे यहाँ लिख लेंगे, cos 54 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री इंटू sin 36 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले cos 54 को छोड़ेंगे और cos 36 मीन्स 36 को हम लोग बदल देंगे 90 माइनस 54 की फॉर्म में। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारा यहाँ जब cos 54 के टर्म में था तो हम इधर वाले में sin 54 को छोड़ेंगे, हम इसे नहीं बदलेंगे। हमने इधर जैसे 36 वाले डिग्री को बदला है तो हम यहाँ पे भी 36 वाले डिग्री को ही बदलेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 36 को हम 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे। ये फिर हो जाएगा इक्वल टू cos 54 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो हमने लिख लिया, माइनस साइन 54 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी मेरा साइन 54 इंटू कॉस 54 और यहाँ भी हमारा साइन 54 इंटू कॉस 54 आया है। तो बस उसी टर्म को हम यहाँ लिख लेंगे, cos 54 इंटू साइन 54 एंड cos 54 डिग्री इंटू साइन 54, मीन्स दोनों हमारा सेम है। तो बस इसे हम यहाँ कट कर देंगे तो मेरा 0 आएगा। यही हमें RHS में प्रूफ करना था। प्रॉब्लम 4 का ही 4 नंबर है, tan 15 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इक्वल्स टू √3। ये LHS लेके चलना है और RHS में √3 हमें लाके दिखाना है। तो यहाँ हमारा tan 60 का हमें एक्यूरेट वैल्यू पता है, तो हम इस टर्म को ब्रेक नहीं करेंगे। tan 75 को चेंज करते हैं, मीन्स 75 को अगर हम 90 माइनस 15 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot 15। तो cot 15 भी मेरा tan 15 से कटेगा। आप आगे देखिए समझ में आएगा कैसे हुआ है। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री हम ये LHS लिख लेंगे, और या तो हम इस वाले वैल्यू को चेंज करेंगे या तो इस वाले को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे इस वाले को चेंज नहीं करते हैं, इस वाले को चेंज करते हैं। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan हम यहाँ पे लिख सकते हैं 75 को 90 माइनस 15, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90 माइनस 15। तो क्या हो जाएगा फिर ये जैसे tan 15 इंटू tan 60 हमने लिखा था तो इक्वल करके हम लिख लेंगे। बस इस वाले टर्म में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा cot थीटा। तो ये मेरा cot थीटा आ गया, मीन्स cot 15 डिग्री आ गया। अभी हमारा cot 15 डिग्री क्या होगा 1/tan 15, और ये वाले दोनों टर्म को तो हम ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे। मेरा यहाँ पे क्योंकि सभी टर्म मल्टीपल में है और यहाँ मेरा tan 15 ऊपर है और यहाँ नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो मेरा यहाँ से 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, बीच में हमारा tan 60 डिग्री बच गया। अभी सभी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 60 आ जाएगा, और tan 60 का वैल्यू हमारा √3 होता है और हमें RHS में √3 लाना था। सो प्रूव्ड। प्रॉब्लम 4 का ही हम लोग 7 नंबर देखेंगे। cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री इक्वल्स टू 0। हमारा LHS साइड में ये टर्म दिया है, RHS में हमें 0 लाकर दिखाना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बनाते हैं, आप देखिए समझ में आपको आएगा। LHS में जो दिया है पहले हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, या तो हम इस वाले टर्म को बदलेंगे या तो इस वाले को बदलेंगे। मैंने आपको पहले बोला है कि कभी भी दोनों को हमें चेंज नहीं करना है। तो
कॉसेक 39 को भी आप बदल सकते हो या तो कॉस 51 को बदलो। तो मैं यहाँ पे कॉस 51 को बदलूंगी। तो कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस, हम लोग 51 के जगह पे 90 माइनस 39 करेंगे तो 59 आएगा, ये टर्म में लिख दिया हमने। प्लस यहाँ से भी हमारा काम क्या है, क्योंकि जब भी हमें यहाँ सेक स्क्वायर दिख रहा है, सेक स्क्वायर, तो हमारा होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 लाने के लिए हम यहाँ पे 10 वाले को छोड़ेंगे, कॉट वाले को बदलेंगे, तभी तो कॉट को बदलेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो इसलिए हम कॉट 21 डिग्री को यूं ही रहने देंगे एंड कॉट 69 डिग्री को बदलेंगे। तो कॉट लिखकर फिर 69 डिग्री को हम 90 माइनस 21 डिग्री लिख देंगे एंड माइनस सेक स्क्वायर 21 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस सेक स्क्वायर 21 इक्वल टू कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, तो हमारा आ गया साइन 39 डिग्री प्लस 1021 इंटू 1021, क्यों, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, थीटा मेरा यहाँ 21 है इसलिए 10 थीटा हो जाएगा। और जैसे माइनस सेक स्क्वायर 21 था तो वैसे हम यहाँ पे सेक स्क्वायर 21 डिग्री लिखकर छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हमारा काम क्या है, कॉसेक 39 हमारा साइन का अपोजिट होता है, इसलिए 1 बाई साइन 39 कर देंगे एंड साइन 39 यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में ये कटेगा। अभी हम इधर देखते हैं 1021 डिग्री इंटू 1021 डिग्री 2 टाइम्स है तो हम यहाँ स्क्वायरिंग में लिख देंगे और ये जैसे था वैसे हमने यहाँ लिख दिया। ये टर्म्स तो मेरा पूरा कट गया तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, प्लस जैसे ये लिखा था हमने यहाँ लिख दिया। मेरा क्योंकि फॉर्मूला में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे मेरा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, मीन्स इस फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो मेरा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, जो यहाँ था हो गया, और यहाँ पे मेरा माइनस प्लस माइनस हो गया तो हो गया यहाँ पे मेरा। अब हम क्या करेंगे, इसे ठीक से लिख लेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम ठीक से लिख लेंगे। तो मेरा प्लस में है सेक स्क्वायर इसलिए हम इसे आगे कर देंगे और माइनस 10 स्क्वायर 21 डिग्री है तो मैं इसको यहाँ पीछे लिख लूँगी। तो आ गया मेरा इस तरह से। तो सेक स्क्वायर 21 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 21 डिग्री क्या होता है मेरा 1, तो इसलिए हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कट जाने से क्या हो जाएगा 0। RHS में हमें 0 प्रूफ करना था तो मेरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम गिवन है 5 नंबर में, यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे एक्सप्रेशन को 0 से 45 डिग्री के बीच में बस एक्सप्रेस करके दिखा देना है। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये कितना है 72 डिग्री है, मीन्स 45 से भी ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ 72 के जगह पे 0 से 45 के बीच में वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं साइन 72 को हम क्या कर देंगे 90 माइनस 18, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री क्या हो जाएगा 72। वही सेम काम यहाँ भी करेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि फिर से 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री मेरा 72 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो 0 से 15 के बीच में ही है 18 डिग्री, और इसलिए हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बीच के कुछ प्रॉब्लम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आप करना, मैं यहाँ 1 बताकर बीच के 2, 3, 4 आपके लिए रहने दे रही हूँ क्योंकि वो भी प्रॉब्लम ऐसा ही आपकी ऐसा। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर, क्योंकि बीच का जो प्रॉब्लम है 2, 3 एंड 4 वो प्रॉब्लम 1 से ही रिलेटेड है, तो वो आप कीजिएगा, आपको आएगा समझ में। चलिए अभी हम 5 करते हैं। कॉसेक 51 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री माइनस सेक 47 डिग्री। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे मेरा जितना भी डिग्री है 51, 49 एंड 47 सभी डिग्री मेरा 45 से बड़ा है, लेकिन हमें एक्सप्रेस किस में करना है 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो एक ही हमारे पास रास्ता है कि कॉस लिखकर 59 को हम 90 माइनस 39 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 39 करेंगे तो 51 आएगा, मीन्स ऐसे 90 में से हम 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 51 आता है, हो गया।
फिर यहाँ पे cot 49 को हम cot 90 माइनस 41 कर देंगे, माइनस sec 47 को हम फिर से 90 माइनस 43 में ब्रेक कर देंगे। अब क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसलिए मेरा साइन 39 डिग्री हो जाएगा। एंड cot 90 माइनस 41 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 41 डिग्री। sec 90 माइनस 43 डिग्री क्या हो जाएगा, cosec 43 डिग्री। तो यहाँ मेरे जितने भी डिग्री निकल कर आए हैं 39, 41, 43 सब मेरे 0 से 45 के बीच में ही लाई करते हैं, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा आंसर। आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। अब प्रॉब्लम 6 से हम लोग कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।